हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7 अवकलन पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 7.4 की जो एक्सरसाइज है बुक की वो कंप्लीट कर लिए और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम 7.5 प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कुछ प्रश्न ये मैंने आपके सामने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। लेकिन आज के टॉपिक से पहले आप ये देखें कि पढ़ना क्या है हमें। 7.5 में जो पहला प्रश्न है वो लिख रहा है d² ज्ञात करें। यानी कि अब तक तो हमने dy/dx ज्ञात किया। dy/dx क्या था? यदि हमारा कोई y फलन है, यानी कोई फलन f(x) है जिसका नाम हम y देते थे, तो फिर हम क्या करते थे, y फलन का या f(x) फलन का क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो हम इसे लिखते थे dy/dx और f(x) को लिखते थे f'(x). तो हम इसे कहते थे, यानी dy/dx को या f'(x) को क्या कहते थे, फलन f का या y का x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है। लेकिन जो आपके सामने ये स्थिति आती है, यदि आप पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है, यानी dy/dx का आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, तो जो ये आपके सामने जो प्राप्त होता है ये कहलाता है y फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज। यह कहलाता है y फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसे हम क्या लिखते हैं, d²y/dx²। यानी ये क्या कहलाता है, y फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है। और ऐसे ही यानी आप दोबारा अवकलन करें तो d/dx किसका, dy/dx का। तो इसे आप संकेत के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं d²y/dx²। लेकिन यदि आपने इधर भी इसका अवकलन किया तो इसे कहेंगे y'। ठीक है। f' मतलब f'(x) का दोबारा डैश करें तो उसे कहते हैं f'(x). यानी कि जैसे y फलन का x के सापेक्ष अवकलज को dy/dx कहते हैं, ऐसे ही y के द्वितीय कोटि का अवकलज को संकेत होगा d²y/dx²। यदि आप इसी को ही, मतलब जो आपके सामने ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, इसका दोबारा अवकलन एक बार और करें, ठीक है, तो आप d/dx कर देंगे तो आपके पास ये आएगा तृतीय कोटि का अवकलज, जिसका संकेत हम लिखेंगे dqy/dx²। सॉरी, स्क्वायर नहीं, क्यू। ऐसे ही आप इसमें इसका चौथी बार भी कर सकते हैं, पांचवी बार भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप फलनों का, कोई फलन का कितनी बार भी अवकलज कर सकते हैं, बार बार। तो इसे कहते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलज। मतलब जो आप प्राप्त होते हैं अवकलज वो कहलाते हैं उत्तरोत्तर अवकलज। यानी हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, यानी कई फलन का बार बार अवकलन करते हैं तो ये उत्तरोत्तर अवकलज प्राप्त होते हैं। कोई शुरू में करते तो वो dy/dx है, दूसरी बार करते तो d²y/dx² है, तीसरी बार करते हैं तो dqy/dx³ है, फिर चौथी बार करेंगे तो d4y/dx4। इस तरीके से प्राप्त होते रहते हैं। तो वैसे हमारी जो बुक में है उसमें द्वितीय कोटि के अवकलज ही हैं, पर जरूरत पड़ जाए तो कभी आप किसी फलन का तृतीय कोटि का अवकलज, चतुर्थ कोटि का अवकलज भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करना बहुत सरल है। जैसे मैं वैसे ही लिखूं, मान लो आपका कोई फलन y बराबर x⁻6 + 5x² है, और यदि आप अवकलन करें, जैसे आपने पहली बार जैसे आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो वो कहलाएगा dy/dx, और x⁻6 का अवकलन आएगा 6 × x⁻6 - 1 यानी 5 + 5 × x² का अवकलन होगा 2x, और x² का अवकलन 2x होगा तो 5 × 2x हो जाएगा आपका 10x। ठीक है। यदि आपने इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो उसे कहेंगे d/dx किसका, dy/dx का, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d² y/dx²।
ये y का द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये इसी तरीके से आएगा जैसे हम करते थे, जैसे x की घात 5 6 इंटू x की घात 5 का, यानी 6 इंटू x की घात 5 का अवकलन आएगा 5 इंटू x की घात 4 प्लस 10 ब्रैकेट में x का अवकलज 1। इस तरीके से आएगा 30 x की घात 4 प्लस। अब आप तृतीय कोटि का अवकलज भी निकाल सकते हैं। यदि हम पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह आएगा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू बराबर 30 इंटू एक्स की घात 4 का अवकलन आएगा, अवकलज आएगा 4 एक्स की घात 3 प्लस 10 का अवकलज 0। तो इस तरीके से डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू का मान आएगा 120 एक्स की घात 3। आप चतुर्थ कोटि का भी निकाल सकते हैं, दोबारा अवकलन कर सकते हैं, कितनी भी कोटि का अवकलज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे आप अवकलन करते हैं इस तरीके से आप एक बार किसी फलन का फिर दोबारा पुनः कर सकते हैं, फिर तीसरी बार पुनः कर सकते हैं। इस तरीके से आप कितने भी बार अवकलन कर सकते हैं, लेकिन लिखने में यहाँ फर्क आएगा संकेत में। पहली बार अवकलज करते हैं तो जो फलन है उसका संकेत के रूप में लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स, और द्वितीय कोटि का अवकलज यानी दोबारा इसका अवकलन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। पुनः एक बार और कर दें इसका तो यह आएगा डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू। ऐसे ही हम करते रहें तो उनका जो संकेत है वो बदलता रहता है, केवल ये घात है ये वाली ये बदल जाती है। ठीक है, यदि किसी का लगातार 10 बार अवकलन करें तो यह आएगा मतलब डी की घात 10 वाई बटे डी एक्स की घात 10। तो इस तरीके से अवकलज आते रहते हैं। इसी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नावली है 7.5 उसके कुछ प्रश्न जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो मैंने आपके सामने साइड में लिख रखे हैं। इसमें पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में आपके पास टोटल 6 फलन हैं, जिनमें y फलन का नाम है और x चर है। तो y का मान x के पदों में इस तरीके से आपको 6 फलनों में अलग अलग दिया हुआ है। तो इन सभी के लिए प्रत्येक के लिए यानी आपको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है y बराबर एक्स की घात 3 प्लस 10x। ठीक है, ये तो आपने प्रश्न उतार लिया। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की घात 3 का अवकलन आएगा 3 एक्स की घात 2, एक्स की घात n वाले सूत्र से हो रहा है, प्लस 10x का अवकलन होगा सेक स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई बटे डी एक्स आ गया, लेकिन आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम इसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका? डी वाई बटे डी एक्स का। तो ये आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस सेक स्क्वायर x में पहले घात 2 का होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ऐसे सेक स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2 सेक x। ये घात का हुआ है, अब सेक x का करेंगे। सेक x का अवकलन आएगा सेक x इंटू 10x। घात 2 का तो आया था 2 सेक x और फिर सेक x का अवकलन आया सेक x इंटू 10। तो अब इसे हम संकेत के रूप में लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x। तो इस तरीके से हमने डी वाई बटे डी एक्स का मान आसानी से निकाल लिया। तो देखा आपने, द्वितीय कोटि का अवकलज बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करते थे, लेकिन फ़र्क क्या है, आपको 2 बार अवकलन कर, चाहे तो आपसे तृतीय कोटि का पूछे कभी। वैसे इस हमारी जो पाठ्य पुस्तक जो अपनी बुक है उसमें जो ये प्रश्नावली है 7.5 इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज के ही प्रश्न हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यदि आप इसमें x के सापेक्ष अवकलन करें तो शुरू में आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x और 3x का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 1। एक्स का अवकलन 1 आएगा तो ये केवल 3 ही आएगा और 2 का अवकलन आएगा 0, जिसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान 2x प्लस 3 आता है। फिर आप पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। 2x का अवकलन करेंगे 2 इंटू 1 और 3 का अवकलन 0। इस तरीके से 2 इंटू 1 प्लस 0 का मतलब केवल कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आपने
दूसरे प्रश्न में डी आपने क्या निकाल दिया, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 2। ऐसा ही आपका तीसरा प्रश्न होगा। तीसरे प्रश्न है y बराबर x cos x। तीसरा प्रश्न में y का मान है x इंटू कॉस एक्स, तो x इंटू कॉस एक्स बीच में गुणा, तो इसमें गुणा का सूत्र लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम इसमें हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो गुणा के सूत्र से क्या होता है, f इंटू जी का अपकलन होता है f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश। मतलब इधर तो आएगा dy बटे डी एक्स, उधर x का अपकलन 1 इंटू कॉस एक्स प्लस फिर x यूँ की तो ही, और कॉस एक्स का अपकलन आएगा ब्रैकेट में माइनस के साइन एक्स, जिसे एक बार तरीके से लिखते हैं। तो dy बटे डी एक्स का मान आया कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन। इसका पुनः x के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं, क्यों, तभी तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में dy बटे डी एक्स। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स, फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि आप इसमें गुणा का सूत्र दोबारा लगाओगे, x इंटू साइन एक्स का अपकलन करेंगे तो x का अपकलन 1 इंटू साइन एक्स, फिर सूत्र के हिसाब से प्लस, अब x यूँ की तो ही रहेगा और साइन एक्स का अपकलन, ठीक है। इस तरीके से आपका आया। अब क्या करेंगे आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोबारा माइनस के कितना हो गया साइन एक्स, फिर माइनस के एक्स इंटू कॉस एक्स। ब्रैकेट हटाया तो इस तरीके से आ गया। तो देखो ये प्लस माइनस के तो कट जाते, लेकिन ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो ये माइनस के हो गए 2 साइन एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे रहने दें, या आप चाहें तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। यह आएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपने, सॉरी एक गलती हो गई अपने से, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, द्वितीय कोटि के अपकलज का मान निकाल दिया। क्या आया ये, माइनस ब्रैकेट में 2 साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमारे वाई फलन का द्वितीय कोटि का अपकलज ये आपका प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स। ये आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है। इसमें हम पहले x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तभी dy बटे डी एक्स का मान आएगा। यह आएगा 2 इंटू साइन एक्स का अपकलन आएगा कॉस एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का अपकलन आएगा माइनस साइन एक्स, जिससे ये माइनस साइन एक्स जो आपका इस तरीके से आएगा, तो ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से डी वाई बटे डी एक्स का मान आएगा 2 कॉस एक्स माइनस के 3 साइन। फिर आप पुनः इसका x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो ये आपका आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखें 2 इंटू कॉस एक्स का अपकलन ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आएगा माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इसने पूछा था पहले प्रश्न में, तो इस तरीके से हमने डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। आप चाहें तो इसको माइनस कॉमन लेके सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पूछता है, तो ये प्रश्न यहीं तक कंप्लीट होता है। समझने की कोशिश करें, लेकिन आपसे कभी, जैसे ये प्रश्न आपका चौथा है, समझने की कोशिश करें, ऐसा ही आपका ये प्रश्न दूसरा है। इसमें क्या करना है, इसी तरीके से आप यहाँ 2 और 3 है, ऐसे यहाँ पे A और B है, और आपसे सिद्ध करवा रहा है ये। तो यदि आपसे कभी हो सकता है आपको उसकी जगह आपको ये संख्या देकर 2 3 देकर इस तरीके से कुछ सिद्ध करवा ले, तो क्या करना है आपको, सोचें कि जिस तरीके से आपने डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाला है, तो ये ब्रैकेट में जो ये पूरा आया है, ये ब्रैकेट के हिसाब से देखो ये पूरा y का मान वापस आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y का मान रख सकते हैं। समझे में, प्रश्न तो कंप्लीट यहीं हो गया, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, कभी सिद्ध करने वाला जैसे आपका दूसरा प्रश्न आए तो क्या कर सकते हैं आप, पता चल गया। आप y
का मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब y का मान जो ये है ये यहाँ पे रखना है, तो ये आएगा आपका क्या बताओ, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस और पूरे ब्रैकेट का मान y, तो फिर क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये आपको जो दूसरा प्रश्न है ये आपको स्वयं करना है, मैं इस प्रश्न को इस वीडियो में नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप देखें जैसा चौथा है वैसा ये है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 की जगह ए और बी हैं, तो इस तरीके से चौथा में क्या केवल डी वाई बटे डी एक्स यानी यहीं तक ही छोड़ना है, लेकिन अब दूसरा करोगे तो आप ऐसे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाल कर माइनस कॉमन लेके कोष्टक में जो मान आएगा उसकी जगह वाई रखना है, क्योंकि वाई का मान आएगा, और इस तरीके से आप उसको सिद्ध कर सकते हो दूसरे प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चौथा और दूसरा प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अब आप देखते हैं तो आपका पांचवा प्रश्न है y बराबर e की घात माइनस एक्स इंटू, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें x के सापेक्ष यदि आपने अवकलन किया तो समझने की कोशिश करें, तो ये आपका आएगा dy बटे dx बराबर, गुणा का सूत्र लगाओगे तो इसका अवकलन करोगे पहले इसका और फिर इसका करोगे, सॉरी गुणा का सूत्र लगाओगे तो फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, मतलब e की घात माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा e की घात माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का अवकलन आएगा माइनस 1। तो ये इसका अवकलन हुआ है, ये फर्स्ट का अवकलन हुआ, e की घात माइनस एक्स का अवकलन आएगा e की घात माइनस एक्स इंटू फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस, देखें फिर आएगा e की घात माइनस एक्स यूँ की तो ही इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स का अवकलन, ये आएगा आपका माइनस के साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तरीके से लिखें ब्रैकेट हटा के ये वाले, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, e की घात माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस का गुणा इस माइनस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा, e की घात माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। आप चाहें तो इसमें कॉमन लेके फिर कर सकते हैं अवकलन, तो आप कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लो, और आप डायरेक्ट यहीं करना चाहते हो यहीं भी कर सकते हो, तो मैं कॉमन लेता हूँ माइनस e की घात माइनस एक्स, ब्रैकेट में आपका बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे एक बार, क्योंकि तभी तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो पुनः हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इधर तो आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इधर अवकलन आपको तरीके से ध्यान से करना है। ये तो रहा आपका माइनस, ये बड़ा कोष्ट है क्योंकि अवकलन हम इसका कर रहे हैं, माइनस बाहर रख लिया, देखो ये रहा। अब इसमें ये तो आपका फर्स्ट वाला भाग हो जाएगा ये वाला, और ये सेकंड हो जाएगा, तो देखो इसका अवकलन करेंगे, माइनस तो आपका ये हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा e की घात माइनस एक्स इंटू माइनस 1, जिसे हम लिखेंगे माइनस e की घात माइनस एक्स। फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड, यानी ये आपका यूँ के तो ये आएगा कौन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर प्लस सूत्र के हिसाब से e की घात माइनस एक्स यूँ के तो ही ब्रैकेट में, अब ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन आएगा माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन आएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन आएगा, ये आपका बड़ा कोष्टक हो जाएगा बंद। फिर आपका आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, देखो इस बड़े कोष्टक में से भी, बड़े कोष्टक में से देखें आप ध्यान से, पहले e की घात माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस तो आपको पहले का ही है, e की घात माइनस एक्स यदि बड़े कोष्टक में से कॉमन ले लें तो ये आपका गया, तो आपके पास ये बचा और एक माइनस बचा, तो माइनस का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स, ठीक है। ये आपने कॉमन लिया है, माइनस अंदर ही है, इसका गुणा इन दोनों से हो जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। e की घात माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो ये आपका आएगा फिर प्लस, और इनका गुणा इन प्लस से, तो ये जो चिन्ह अंदर हैं वही आएंगे, माइनस का साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स। अब देखो इसमें जो ये अंदर जो बच रहा है वो क्या हो रहा है इनका, देखो एक तो ये आपका कट जाएगा तो ये अंदर जो है ये माइनस के 2 साइन एक्स आएंगे, देखें इधर, तो आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आएगा, बाहर तो है माइनस ई की घात एक्स और अंदर आया आपका माइनस के 2 साइन एक्स, भाई माइनस के डबल हो गए, माइनस के साइन एक्स और माइनस साइन, ये कटी गई आपके। अब इसका गुणा करें तो प्लस हो जाएगा वो, तो इस तरीके से आएगा
डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की घात माइनस एक्स इंटू माइनस ए गुणा हो गया, 2 आपका आगे आ गया और ये आपका साइन एक्स। तो इस तरीके से क्या आता है 2 इंटू ई की घात माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न मतलब इस फलन के लिए भी, पाँचे के लिए भी आपने क्या निकाल दिया, द्वितीय कोटि के अवकलज का मान निकाल लिया। अब हम जो छठवां प्रश्न है इसे यदि हम देखते हैं तो छठा प्रश्न क्या है देखें। छठवें प्रश्न भी आपका जैसे चौथा था उसकी तरह, फ़र्क क्या है उसमें बीच में आपका एक माइनस है। देखते हैं छठा प्रश्न है y बराबर ए साइन एक्स प्लस बी, सॉरी माइनस है बीच में, इसमें आपको क्या करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर a इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स का अवकलन आएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का गुणा इससे करूँगा तो ये प्लस बी साइन एक्स हो जाए। ठीक है, फिर आप पुनः क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जिसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं माइनस ए साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस। ठीक है, आप चाहें तो इसमें यूँ ही रहने दें, आप चाहें तो इसमें कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा ए साइन एक्स माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा बी कॉस एक्स। तो आपके डी वाई बटे डी एक्स का मान आ चुका है। यदि इसको और सरल रूप में लिखना चाहें तो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान क्या रख सकते हैं, ये वाई भी रख सकते हैं। तो इसलिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान वाई के पदों में आएगा माइनस वाई, और आप दूसरे प्रश्न की तरह आप सिद्ध करना चाहें तो माइनस वाई को इधर भेजकर क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई। तो आपने देखा चौथा, छठा और ये क्वेश्चन 2, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें तो केवल आपको क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स का मान याद करना है, लेकिन ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे जैसे आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, जैसे इसको तो यदि आपसे कोई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकलवाता तो आप केवल यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है तो आप इसमें ऐसे मान रखोगे, फिर इसको पसंद करके तब आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपने पहले के 6 और दूसरा प्रश्न आपने कंप्लीट किया। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, y बराबर sec x प्लस टेन एक्स, यानी आपके y का जो मान है ये है sec x प्लस टेन एक्स। तो आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स। तो देखें आप चाहे तो इसको यहीं पर ही अवकलन कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर में 1 प्लस साइन एक्स का होल, मतलब आपको कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, यानी आपको साइन और कॉस दोनों के पदों में मान। तो इसलिए आप इसको ऐसे रहने दो, आप अवकलन कर दो, या आप पहले से इसको साइन और कॉस में चेंज कर लें। देखो क्या करते हैं हम, y बराबर सेक एक्स का मान होता है 1 बटे कॉस एक्स, टेन एक्स का मान होता है साइन एक्स बटे, इस तरीके से y का मान आता है 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एलसीएम कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फिलहाल में ये आता है। अब देखो थोड़ा सा समझे, हमको जो सिद्ध करना है इसमें 1 प्लस साइन एक्स चाहिए नीचे, उसमें नीचे कौन है आपका 1 माइनस साइन एक्स, जो प्रूव करना है उसमें नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बटे में नहीं होकर ऊपर 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या करेंगे आप, नीचे आपको 1 माइनस साइन एक्स चाहिए, नीचे आपको क्या चाहिए 1 माइनस साइन एक्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे, मतलब क्यों कर रहा हूँ ऐसा कि जिससे नीचे 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, तो इसके अंश और हर में पहले ही आप 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा समझने की कोशिश करें। y बराबर ऊपर क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर सूत्र लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका आएगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा समझे, इससे क्या होगा, पहले हम 10वीं क्लास के सूत्र से हम ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान रख देंगे। आपने सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आप क्या रख दोगे, इसका मान कॉस स्क्वायर रख दोगे इस सूत्र से,
और नीचे आपका कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फिलहाल में ये आता है। अब इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखो ऊपर का कॉस की घात 2 है, नीचे कॉस 1 है, तो ये कॉस की घात 2 1 रह जाएगी, नीचे से कॉस हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास y का मान आ गया जिसमें नीचे 1 माइनस, लेकिन अब देखो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आप जानते हैं, नीचे जब कोई संख्या होती है, चर होता है, तो जब अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र लगाते हैं तो हर की घात बढ़ती है। तो इसी क्या करोगे आप, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप यहाँ पे समझें किस तरीके से आएगा। तो आगे हम लिखेंगे dy बटे dx और इधर अंश बटे हर के सूत्र से जब करोगे तो नीचे आएगा बटे में हर स्क्वायर, जैसे हर ये था तो नीचे बटे में आएगा हर स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, हर स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या आएगा, अंश का अवकलन, यानी अंश कौन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, अंश का अवकलन इंटू हर कौन है, 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका गुणा हो जाएगा अवकलन में, ये आपका 1 माइनस साइन एक्स। फिर ये सूत्र का माइनस है, बीच में जो माइनस आया है सूत्र का है, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, अंश यूं की तो ही, यानी माइनस तो सूत्र का, फिर ये आपका अंश हो गया कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट में आएगा आपका हर का अवकलन, हर है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपका ये हर का अवकलन आ जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स, यानी केवल माइनस कॉस एक्स। अब हम इसको सरल करेंगे, यानी इसको मान रखेंगे तो किस तरीके से आते देखते हैं। साइन का गुणा करेंगे आपका आएगा माइनस के साइन एक्स, इसका गुणा इससे करेंगे ये आपका आ जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस का गुणा माइनस कॉस एक्स करेंगे प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे आपका है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये 10 क्लास का सूत्र हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान 1 रख देंगे और ये 1 प्लस का होगा, 1 को आगे लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से आता है dy बटे dx बराबर, इसका जो मान 1 आएगा उसको 1 को आगे लिखें तो यह आएगा 1, फिर आपका माइनस के साइन एक्स और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखा आपने, पहले मैं नीचे बटे में 1 माइनस साइन एक्स लाकर फिर मैंने इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद ये आया और ये आपका और सरल हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है और नीचे घात 2 हैं, तो ऊपर घात 1 नीचे 2, तो ये कट जाएगी, तो ऊपर तो रह जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा केवल 1 माइनस साइन एक्स केवल। ठीक है, अब देखो ये मैंने dy बटे dx निकाला, लेकिन हमको सिद्ध करने में क्या चाहिए, द्विकोटि का अवकलन चाहिए। तो इसका मतलब आपको इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो यह आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें अंश बटे हर का सूत्र लगा सकते हैं और 1 बटे एक्स की घात n का सूत्र भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी जैसे लगाएं। तो हर कौन है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंश का अवकलन हो गया, गलत बोल रहा हूँ, आपने क्या किया, अवकलन किया तो नीचे तो हो गया हर का वर्ग, अब ऊपर क्या होगा, अंश का अवकलन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो नीचे तो हर स्क्वायर आ गया सूत्र के हिसाब से, ऊपर आएगा अंश का अवकलन, अंश है 1 का अवकलन 0, अंश का अवकलन 0 इंटू हर यानी 1 माइनस साइन एक्स यूँ की तो ही, फिर ये सूत्र का माइनस है, फिर अंश आपका 1 है और ब्रैकेट में आएगा हर का अवकलन, हर है 1 माइनस साइन एक्स जिसका मान आएगा 0 माइनस कॉस। तो इस तरीके से आपके डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स का मान ये आ गया। अब 0 गुणा इससे करेंगे 0 और -1 गुणा माइनस कॉस एक्स करेंगे, ये प्लस कॉस एक्स आ गया और नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया क्या, कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को आप हटा सकते हैं आगे, ये आपका आ जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ, तो आप चाहे तो वहीं पे अवकलन कर सकते हैं यहीं से ही, और आप चाहे तो पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लें। तो पहले क्या किया मैंने, सेक एक्स का मान 1 बटे कॉस, टेन एक्स का मान साइन एक्स बटे कॉस, एलसीएम कॉस एक्स आ गया, तो ये आपका 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका आ गया वाई का मान। लेकिन मैंने आगे ये क्यों किया है, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना है उसमें बटे में 1 माइनस साइन एक्स चाहिए, तो मैं इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स का गुणा कर दूंगा, जिससे ऊपर आपका हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, जिससे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये आ जाएगा, नीचे आपके दोनों यूँ हो जाएंगे। इसका मान त्रिकोणमिति के सूत्र से रख देंगे कॉस स्क्वायर
और ऊपर के कॉस स्क्वायर की एक घात इस कॉस से खत्म हो जाएगी, तो ऊपर रह जाएगा केवल cos x, नीचे जाएगा 1 माइनस साइन x। इसका अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमारा इस तरीके से हम हल करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो इस तरीके से ये आता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 माइनस साइन x की घात 1 आएगी, नीचे घात 2 है, तो कट जाके ये आ जाएगी। फिर आपको पुनः इसका अवकलन करेंगे, तो इस तरीके से आपको जो चाहिए वो इस तरीके से आपके सामने सिद्ध हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 7.5 प्रश्नावली के पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम इनसे अगले जो प्रश्न है, चौथा, पाँचवा, छठा जो भी हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।